हेलो गाइस, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संसद की प्रीवियस क्लास में हम लोग संधि के बारे में पढ़ा था कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के टाइप बताए थे कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके पार्ट्स जो उसके भाग हैं कितने प्रकार की होती है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि जैसा बताया था कि स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। तो क्या होता है, दो स्वरों के मेल होने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, अत्र प्लस अस्थि बराबर अत्रास्ति, भव्या प्लस आकृति बराबर भव्याकृति, कदा प्लस अपि बराबर कदापि। इसमें क्या है? इसमें ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलकर दीर्घ आ बना है। इसमें क्या है? अत्र में ह्रस्व आ और ह्रस्व आ दोनों मिलकर दीर्घ आ बना है। इसमें दीर्घ आ है और इसमें भी दीर्घ आ है, दोनों मिलकर दीर्घ आ बने हैं। और कदापि में यहाँ पे दीर्घ आ है और यहाँ ह्रस्व आ, दोनों मिलकर दीर्घ आ बने हैं। तो पहले जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द होता है उसका प्रारंभ में जो वर्ण होता है उसको मिलाकर जो स्वर होते हैं उनको मिलाकर जो परिवर्तन होता है, जो मिलने से उनको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसके पार्ट्स जो बताए थे स्वर संधि को, उन पर नज़र देख लेते हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने बताए? संस्कृत व्याकरण में 8 प्रकार की स्वर संधि का अध्ययन किया जाता है, जो हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो आज हम लोग गाइस दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दीर्घ संधि से। तो दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि का जो सूत्र हमारा होता है वह होता है अका सवर्णे दीर्घा। कोई भी संधि जो संस्कृत में दी गई हो, हिंदी में तो हम लोग जो संधि पढ़ते हैं उसमें सूत्र पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन संस्कृत में संधियों के सूत्र पर भी बराबर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि पेपर में इससे पर क्वेश्चन होते हैं कि ये संधि के अंतर्गत कौन से संधि का सूत्र है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, किस प्रकार की संधि, इसका सूत्र बताइए। तो जूनियर और जो प्राइमरी लेवल का जो टेट होता है उसमें पूछा जाता है, इसलिए इसके सूत्र भी आप लोग याद करिएगा। अका सवर्ण दीर्घा। अका सवर्ण दीर्घा अर्थात क्या होता है? अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए। सवर्ण मतलब समान स्वर आए, ह्रस्व या दीर्घ में हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर समान आता है वर्ण स्वर में तो वहाँ पे दीर्घ हो जाता है। जैसे आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ कोई भी आए, ह्रस्व या दीर्घ आ, तो दोनों का सवर्ण दीर्घ हो जाता है। अका सवर्ण दीर्घा मतलब क्या? अक प्रत्याहार जो होता है उसके जो सवर्ण अगर उसमें आए, आगे वाला जो वर्ण है, मतलब पहले वाले शब्द का जो अंत में जो वर्ण आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो वर्ण है वो सवर्ण होने चाहिए, समान वर्ण होने चाहिए। ह्रस्व या दीर्घ हो इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन सवर्ण आने चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से देख लेंगे आगे। तो क्या है? ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ, यहाँ पे री भी कर लीजिएगा साथ में, आ ई उ और साथ में री आए तो उसका ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ दूसरे के बाद आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ और साथ में आपका री जो आपका दीर्घ होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो क्या हमने समझा कि ह्रस्व या दीर्घ प्रथम शब्द के अंत में अगर ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद यदि दूसरे शब्द के प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। अर्थात यदि दो सजाती स्वर आस पास आए तो दोनों के मेल से सजाती दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसी का मतलब हुआ है कि अका सवर्ण दीर्घा। ठीक है गाइस, जो नियम है इसके उन पर नज़र डाल लेते हैं, साथ में आपको एग्जाम्पल से बताएंगे जिससे आसानी से आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व आ और दीर्घ आ की संधि क्या होती है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, तो पहला जो हमारा ये था
यहाँ पे आपको लिख देते हैं जिससे आपको आसानी रहे। पहला शब्द और ये दूसरा शब्द, ये आपका दूसरा शब्द हो गया, ये पहला हो गया आपका और ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या जो देख रहे हैं धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ दिया गया है। तो पहले वाले शब्द में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हिर्स आया है धर्म में, और दूसरा वाला जो यहाँ पे है उसमें भी हिर्स आ ही आया है। यहाँ पे इसको दीर्घ आ नहीं लिखिएगा, आप लोग इसको सही कर लीजिए। हिर्स आ ही आया है अर्थ में, तो क्या हो जाता है इसका दीर्घ, दीर्घ हो गया। हिर्स आ का दीर्घ आ हो गया, तो यहाँ पर आ हो गया, इसलिए यहाँ धर्मार्थ हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। तो पहले वाले शब्द में हम देख रहे हैं कि अंत में हिस आ है, और दूसरा वाला जो शब्द है उसके प्रारंभ में दीर्घ आ है, तो दोनों का दीर्घ ही होगा। मतलब आए कुछ भी, हिस आए या दीर्घ आए, अंत में जाकर आपका दीर्घ आ ही रहता है। ये देख लीजिए हर जगह दीर्घ आ ही होता है, इसीलिए इसको दीर्घ संधि बोलते हैं कि हिर्स या दीर्घ आ ई उ री कुछ भी आए उसका आगे जाके दीर्घ ही होता है। इसी तरह पुस्तकालय में देख लीजिए, पुस्तक में यहाँ पर आपका हिर्स आया है और दूसरे में आपका दीर्घ आया है, तो मिलकर क्या पुस्तकालय हो गया, मतलब दीर्घ आ बन गया आपका। और दूसरे में विद्या प्लस अर्थी में देखा जाए तो आ आया है प्लस आ बराबर दीर्घ आ हो गया है। इसी प्रकार विद्या प्लस आलय में देखा जाए तो दोनों यहाँ पे दीर्घ आ थे, तब भी आपके दोनों में दीर्घ आ था तो भी दीर्घ आ ही रहेगा। तो आपने देखा यहाँ किस प्रकार से कि हिस्स आ और हिस्स आ थे तो भी दीर्घ आ हो गया, एक हिस्स आ था एक दीर्घ आ था तो फिर भी आपका दीर्घ आ रहा। तो कोई भी कंडीशन हो आपका दीर्घ ही हो जाता है इसमें। ठीक है, तो पहला रूल ये हो गया आ और आ की संधि। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, ई और ई की संधि किस प्रकार है। तो इसमें भी समझ में आ गया होगा आपके आकाश सवर्ण दीर्घ, तो इसका भी आपका जो आएगा वो ई आपकी दीर्घी हो जाएगी। कंडीशन कुछ भी हो, पहले हिस्स ई आती हो या बाद में दीर्घी आती हो, कुछ भी हो, आगे चल के आपका सवर्ण दीर्घ ही होगा। तो देख लेते हैं, रवि प्लस इंद्रा, इसमें शुरुआत में हिस्स ई थी और इसके बाद इंद्रा में भी हिस्स ई थी, तो इनकी दीर्घ ई हो गई है। मुनि प्लस इंद्रा में भी इसी प्रकार हुआ है, मुनि में हिर्स ई थी फिर भी इसके बाद हिर्स ई आई, तो यहाँ पे आपकी दीर्घ ई हो गई। अब गिरीशा में क्या है आप लोग देखिए, गिरी में क्या है, गिरी में अंत में हिर्स ई है और ईस में प्रारंभ में दीर्घ ई है, दोनों मिलके आपके दीर्घ ई हो गए। मुनि प्लस ईसा, मुनीसा में क्या है, मुनि में हिर्स ई है और आपकी ईसा में दीर्घ ई है, दोनों मिला के आपकी दीर्घ ई हो गई। मही प्लस इंद्रा में क्या है, मही प्लस इंद्रा में देखिए हिर्स ई नहीं है, यहाँ पे दीर्घ ई है और इसके बाद हिर्स ई आए है, तो यहाँ पे दीर्घ ई हो गई। इसी प्रकार नारी प्लस इंदु में भी है, नारी प्लस इंदु में दीर्घ ई थी यहाँ पे, इसके बाद हिर्स ई थी तो यहाँ दीर्घ ई हो गई। नदी प्लस ईस में दीर्घ ई थी, हिर्स ई यहाँ पे नहीं, यहाँ दोनों दीर्घ ई हैं तो यहाँ पे दीर्घ ई हो गया। इसी प्रकार मही प्लस ईस भी सेम है, दोनों में दीर्घ ई थी इसलिए यहाँ पे दीर्घ ई हो गए। तो यह आपके एक एग्जाम्पल हो गए। अब ऊ और ऊ की संधि, इसमें भी क्या होगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो यहाँ पे दीर्घ ही ऊ आएगा। भानु प्लस उदय में आपने देखा ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ दीर्घ हो गया। इसी प्रकार विधु प्लस उदय में विधुदय हो गया आपका। हिर्स ऊ प्लस हिर्स ऊ मिल के बने दीर्घ ऊ। लघु प्लस ऊर्मी में आपका एक हिर्स ऊ है और दूसरा दीर्घ ऊ है, दोनों मिलके दीर्घ ऊ बन गए। सिंधु प्लस उर्मी में सिंदूर में जो आपका था उसमें भी सेम यही हुआ है। वधु प्लस उत्सवा में क्या हो जाएगा, इसमें भी दीर्घ हो जाएगा तो वधुत्सवा हो गया। वधु प्लस उल्लेख में इसमें भी दीर्घ हो गया तो वधुल्लेख हो गया आपका। भू प्लस ऊर्ध्वा में क्या हुआ, दोनों के दोनों दीर्घ ऊ थे इसलिए आपका दीर्घ ऊ ही रहेगा। और वधु प्लस ऊर्जा में भी दोनों दीर्घ हैं तो दीर्घ ही रहेगा। हिर्स या दीर्घ आए दोनों का सवर्ण दीर्घ हो जाता है। चलिए इसके भी एग्जाम्पल आपके हो गए। अब नियम नंबर 4 जो आपको बताया था कि री और ली अगर आता है उसके बाद सवर्ण री और ली आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ सवर्ण जो है आपका री, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है
ये री हो जाता है। तो नीचे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो तरा तरा बना है इसको री कर लीजिएगा, टाइपिंग थोड़ी गलत हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, होत्र प्लस रिकार, तो क्या हो गया यहाँ पे री प्लस री बराबर आपकी दीर्घ री हो जाती है यहाँ पे होत्रिकार जो चिन्ह बना है। ठीक है गाइस, यही चिन्ह आपको नीचे सब में बना लेना है। ठीक है गाइस, होत्रिकार में बना है। मातृणम भी सेम इसी प्रकार होगा, पितृणम भी सेम इसी प्रकार है, कर्तऋणी भी, दोनों री मिलके दीर्घ री हो गई हैं कर्तऋणी, और कर्त प्लस रिद्धि बराबर दोनों दीर्घ हो गई हैं, तो यहाँ पे कर्तऋणी कर्तधि हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपकी यहाँ पे दीर्घ संधि कंप्लीट हुई पूरे रूल के साथ। आप दोबारा इसको देख सकते हैं, जो रूल के नियम है कि सवर्ण दीर्घ होता है, बस इतना ध्यान रखना है कि ह्रस्व कोई या दीर्घ कोई भी आए, पहले आए या बाद में आए, अंत में जाके उसका दीर्घ ही होता है। चलिए अब गुण संधि पढ़ते हैं। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? गुण संधि का सूत्र हम लोग देख रहे हैं कि आद गुणा होता है। तो आद गुणा का मतलब यहाँ क्या हुआ, यदि आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आवे, मतलब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और री में कोई भी आवे, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, क्रमशः का मतलब है कि आ प्लस, अभी एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, आ प्लस ई के बाद अगर आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इसी प्रकार आ या आ कोई भी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर बड़ा आ भी हो सकता था, मतलब दीर्घ आ भी, या फिर ह्रस्व आ, दोनों में से भी कोई भी आए तो क्या हो जाता है, आ प्लस ई बराबर ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और ली का अल हो जाता है। तो आपकी बस इतनी संधि में ये है कि आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री में कोई भी आएगा अगर उसका, तो क्रमशः ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ, री का अर और ली का अल हो जाता है। चलिए अब इसके रूल के बारे में समझ लेते हैं। जो इसका फॉर्मूला जो सूत्र है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और संधियों का नियम याद रखिएगा, जिससे आपको पेपर में पहचानने में सहायता मिलेगी किस प्रकार की संधि में क्वेश्चन आते हैं, और समझ पाएंगे आप आसानी से कि इसमें कौन सी संधि हुई है। ठीक है, रूल नंबर 1 इसमें क्या है कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, हमारा ए हो जाता है। ठीक है, इसी को गुण संधि कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। उप प्लस इंद्रा, तो हमने देखा कि उप में जो हमारा आखिरी वर्ण है वो आ रहा है, और इंद्रा में जो पहला वर्ण है हमारा वो ई आ रहा है, इसलिए यहाँ पर दोनों मिलके आ प्लस ई बराबर आपका ए हो गया। आपको बताया था कि आ या आ मतलब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ ई आती है तो दोनों का ए ही हो जाता है, तो उपेंद्र हो गया। इसी प्रकार गण प्लस ईसा में देखा आपने कि आगे पहले ह्रस्व आ है, इसके बाद दीर्घ ई आया तो उसका ए हो गया। महा प्लस इंद्रा में इसी प्रकार से महेंद्रा में आपने देखा दीर्घ आ है, और यहाँ पर इंद्रा में यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ह्रस्व ई है तो आपका ए हो गया। रमा प्लस ईसा में रमेशा में आ प्लस ई तो आपका ए हो गया। उमा प्लस ईसा उमेशा में आपका आ प्लस ई ए हो गया। देव प्लस इंद्रा में देवेंद्रा, इसमें भी आ प्लस ई बराबर आपका ए हो गया। रमा प्लस ईसा में भी इसी प्रकार हुआ, रामा प्लस ईसा में आ प्लस ई बराबर ए। और गजब यहाँ नहीं है, यहाँ पे गज कर है, बागल टाइप हो गया आपका, तो गज प्लस इंद्रा बराबर गजेंद्रा हो गया। ना प्लस इति नेति, आ प्लस ई बराबर ए हो गया। विकल प्लस इंद्री विकलेंद्री, इसमें भी आपका हिस्स आ और हिस्स ई मिलके ए आपका बनता है। तो आपका रूल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। आप इसको देखना चाहें देख ले सकते हैं, इसमें भी वही है, गज प्लस इंद्रा गजेंद्रा है, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम, तथा प्लस इति तथेति, यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट, सुर प्लस ईसा बराबर सुरेशा, सर्व प्लस ईसा सर्वेशा, दिन प्लस ईसा बराबर दिनेशा। और महा है यहाँ पर, इसको सही कर लीजिएगा, महा प्लस ईसा बराबर महेशा, गंगा प्लस ईसा बराबर गंगेश्वरा, राम प्लस इतिहासा रामेतिहास। ठीक है गाइस, तो अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 इसका क्या कहता है कि यदि आ या आ के बाद
ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। जैसा कि आपको बताया था, हिस या दीर्घ आ के बाद अगर हिस या दीर्घ ऊ आता है तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सूर्य प्लस उदय, यहाँ पे सूर्योदय लिखा है और आप देख रहे हैं कि सूर्य के जो अंत में यहाँ पे दिया गया है वो हिर्स आ है और इसके प्रारंभ में जो है हिर्स ऊ है, दोनों मिलकर ओ बन गए हैं। यहाँ पर पहला कि जो लास्ट वाला वर्ण है पहले शब्द का और दूसरे शब्द का जो प्रारंभ में है वो यहाँ पर लिखा हुआ, उससे मिल के जो हम लोग का आदेश होता है, मतलब जो परिवर्तन होता है उससे मिल के वो ओ हुआ है तो सूर्योदय बन गया। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है हित प्लस उपदेशा, हितोपदेशा, आ प्लस ऊ बराबर ओ, वृक्ष प्लस ऊपरी, वृक्षोपरी, पुरुष प्लस उत्तम, आ प्लस ऊ बराबर ओ हुआ तो पुरुषोत्तम हो गया। पर प्लस उपकारा, परोपकारा, यहाँ आ प्लस ऊ बराबर ओ हो गया। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, आ प्लस ऊ बराबर ओ हो गया। यहाँ पे देखा आपने दीर्घ आया है और इसके बाद हिस ऊ आया है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हिस या दीर्घ में कोई भी आए, आ या आ, ऊ या ऊ, दोनों मिलकर ओ ही बनता है। इसी प्रकार महा प्लस उदया में भी दीर्घ आ आया है प्लस हिस ऊ जुड़ा है फिर भी ओ हुआ है। अब देखें कि परीक्षा प्लस उत्सव में आपका जो है आ प्लस आपका और ऊ है तो परीक्षोत्सव हो गया है और आ प्लस उदकांतम तो क्या ओदकांतम हो गया आपका। ठीक है गाइस, ये जो एग्जाम्पल हैं पेपर में कई सारे आए हुए हैं क्वेश्चन इस पर, इसलिए वो सब एग्जाम्पल आपके रखे हैं। इन्हीं तरीके से पैटर्न के आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान देकर इसको समझ लीजिएगा। बाकी आगे एग्जाम्पल और देख लीजिए इसी पे। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, अत्यंत प्लस ऊर्ध्वम, अत्यंतोर्ध्वम, आ प्लस ऊ बराबर ओ, एक प्लस ऊन बराबर एक ओन, गगन प्लस ऊर्ध्वम, गगनोर्ध्वम, महा प्लस उत्सवा क्या होता है महोत्सवा, माया प्लस ऊर्जसी, मायोजर्षि, महा प्लस ऊर्णम, महोर्णम, जल प्लस उपमा बराबर जलोपमा। ठीक है गाइस, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि आ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है अर हो जाता है। यहाँ में अर में हलंत है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, इसमें क्या हृष आ जुड़ा है आपका और री जुड़ा है तो यहाँ पे अर हो जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। महा प्लस ऋषि, महर्षि, यहाँ पे दीर्घ आ है और री है तो यहाँ पे अर हो गया महर्षि, महर्षि। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि, कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण रिद्धि, बसंत प्लस ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, महा प्लस रिद्धि, महर्षि आपकी दे चुके हैं ऊपर। ब्रह्मा प्लस ऋषि भी हो चुका है आपका ब्रह्मर्षि। यहाँ पे आ प्लस री बराबर आर हो जाता है आपका। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इसका लास्ट रूल है गुण संधि का। ठीक है गाइस, यदि आ या आ के बाद ली आवे तो दोनों के स्थान पर आपका अल हो जाता है। तो क्या है इसके एग्जाम्पल वो भी देख लेते हैं। तव प्लस लिकारा जैसे आता है तो आपका आ प्लस ली बराबर आपका अल हो गया, मतलब आपका यहाँ पे तवल लकारा हो गया। आ और ला के जो नीचे हलंत होता है इसको आधा ला ऐसे करके लिखा जाता है, आधा ला, तो इसलिए ये तवल लकारा हो गया। ठीक है, माला प्लस लिकारा, मालक का माललकारा, मम प्लस लिकारा, ममलकारा और तव प्लस लिंदता बराबर तवलिंता। ठीक है, आ प्लस ला बराबर अल हो गया है। तो इसी तरह ये कंप्लीट हुआ आपका गुण संधि वाला। तो आज हमने स्वर संधि के बारे में जाना कि स्वर संधि 8 प्रकार की होती है, उसमें हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा। दीर्घ संधि का सूत्र का सवर्ण दीर्घा होता है, गुण संधि का आधगुणा होता है। उसके जितने रूल होते हैं हमने देखे, जितने पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको रखे गए हैं, उसी तरह के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो अगली वीडियो में जो हम लोग इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे, स्वर संधि के जो टाइप चल रहे हैं, प्रकार चल रहे हैं, उसी के बारे में आगे पढ़ाएंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।